गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था और इस राजा के दरबार के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था। भिखारी को बार बार उसकी पीठ पर खुजली हो रही थी, तो भिखारी कभी बाएं हाथ से खुजली करता तो कभी दाएं हाथ से खुजली करता, लेकिन उसके पीठ की खुजली सही नहीं हो पा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ। अब भिखारी क्या करे? तभी उसे राजमहल का दरवाजा दिखाई दिया। उसने सोचा, अभी तो यहाँ कोई सिपाही नहीं है, चलो इस दरवाजे को सहारा बनाकर ही थोड़ी पीठ खजुला लेता हूँ। और ये सोचकर भिखारी दरवाजे के पास चला गया और पीठ खुजलाने लगा। तभी अचानक वहाँ महाराज आ गए और उन्होंने महल के दरवाजे के सामने एक भिखारी को पीठ रगड़ते देखा। उन्होंने जल्दी से अपने सिपाहियों को बुलाया। राजा ने सिपाहियों को बुलाने के लिए तालियां बजाईं और जैसे ही तालियां बजी, सिपाही राजा के सामने हाजिर हो गए। तब राजा ने उन सिपाहियों से बोला, सुनो, उस भिखारी को पकड़कर राज दरबार में तुरंत लेकर हाजिर हो। सिपाही फौरन गए और भिखारी को पकड़ कर ले आए। राजा ने उससे पूछा, हाँ, तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम महल के दरवाजे के सामने अपनी पीठ खुजला रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों? भिखारी तुरंत बोला, अरे महाराज, माफ कर दीजिए मुझे, मेरी पीठ में खुजली हो रही थी और वहाँ पर कोई था नहीं, बस इसीलिए मैं महल के दरवाजे के सामने पीठ खुजला रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। राजा ने भिखारी की ये बात सुनी और कुछ देर सोचा। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाही, इस भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। राज दरबार में जितने लोग थे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पीठ खुजलाने पर 20 स्वर्ण मुद्राएं। ऐसा फैसला क्यों लिया राजा ने? राजा के इस फैसले पर सभी लोग सोच में पड़ गए। और इधर जब भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं मिली तो वो खुशी खुशी हंसते नाचते गाते अपने घर चला गया। भिखारी जब अपने घर पहुंचा तो उसने ये बात अपने 2 दोस्तों को भी बताई। चंपक भिखारी की ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्तों में लालच आ गया और तभी उन्होंने एक प्लान बनाया कि अब अगले दिन वो दोनों भी राजमहल जाएंगे और राजमहल के दरवाजे में खुजली करके राजा से 20 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। अगले दिन दोनों भिखारी राजमहल के सामने पहुंच जाते हैं और राजमहल के दरवाजे के सामने खुजली करने लगते हैं। तभी वहां पर महाराज आते हैं और वो उन दोनों भिखारियों को महल के सामने अपनी पीठ रगड़ते देख लेते हैं। राजा ने उन दोनों भिखारियों को अपने महल में बुलवाया और उनसे पीठ खुजाने का कारण पूछा। उन दोनों भिखारियों ने अपने अपने हाथ जोड़े और राजा से बोला, महाराज, हमारी पीठ में खुजली हो रही थी, इसीलिए राजमहल के दरवाजे में खुजला रहे थे। उन दोनों भिखारियों की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, इन भिखारियों की पीठ की खुजली ठीक करने के लिए इनकी पीठ पर 20 कोड़े लगाओ। यह सुनकर दोनों भिखारी तुरंत बोले, लेकिन महाराज, आपने तो उस चंपक भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी इसी दरवाजे में खुजलाने पर। राजा बोला, वो अकेला था और उसने सच कहा था, लेकिन तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। अगर चाहते तो तुम दोनों एक दूसरे की पीठ खुजला सकते थे,
तुम दोनों यहाँ सिर्फ लालच के कारण ही आए हो। और फिर दोनों भिखारियों 20-20 स्वर्ण मुद्राएं की जगह मिले 20-20 कोड़े, और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए, अब हम लालच नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज होती है, समझे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।